वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली अब हमारे सोशल साइंस का भी पेपर हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर अब आईटी या आईटीईएस का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराइए ताकि हम देख लें हमारे एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखो आपके सामने आईटी या आईटीएस का एक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आराम से इत्मीनान से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। इस वीडियो में न केवल क्वेश्चन आंसर बस दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको फुल सोल्यूशन भी दिखाने वाला हूँ। ये देखो इस प्रकार से फुल सोल्यूशन है, इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, आसानी से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया है और क्या होगा सही आंसर। देखो यहाँ पर मेंशन भी है प्री बोर्ड एग्जाम वर्ष 2025-26 कक्षा 10वीं आईटी या आईटीएस। जो हमारा आईटी का पेपर है ना वो 100 नंबर का पेपर होता है और समय हमें 3 घंटे मिलेंगे। एंड यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, इसे जरा ध्यान से पूर्वक पढ़ लीजिएगा। जैसे 1 से 4 तक हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। यहीं पर 6 से लेकर के 9 तक जितने भी क्वेश्चन रहेगा सभी अति लघुत्तरीय रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा और 10 से लेकर के 15 तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब 5 अंक के रहने वाले हैं और 16 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन 7 नंबर का रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखो। 5 नंबर का रहेगा, यहां पर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला नंबर कहता है लीने ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का यूज किया जाता है। यहां पर कई सारे ऑप्शन जैसे पेज बॉर्डर्स, इंप्लॉप्स, पिक्चर फ्रॉम फाइल्स, इंडेक्स एंड टेबल्स। तो इसका सही आंसर हमें लगाना है सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी, इंडेक्स एंड टेबल इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर कहता है राइटर में स्टाइल मेनू मतलब साइड बार्स को काम करने के लिए कौन सा विकल्प प्रदान कराता है। मतलब जब हम राइटर या स्लाइड बार में काम करते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन देखने को मिलता है, पैरा स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर में लगाना है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन आपके पेज डॉक्यूमेंट की सेटल पृष्ठों की संख्या बताता है। मतलब ऐसा कौन सी चीज है जो हमारे डॉक्यूमेंट के पेज नंबर को काउंट करता है। ऑप्शंस सबसे पहले कहता है स्टेट बार, दूसरा नंबर कहता है स्टैंडर्ड टूल, तीसरा नंबर कहता है फॉर्मेट एंड चौथा नंबर कहता है टाइटल बार। तो इसका सही आंसर हमें लगाना है ऑप्शन नंबर ए, स्टेटस बार इज करेक्ट आंसर। स्टेटस बार में पूरा इंट्रो दिया रहता है कि हमारा पेज नंबर कौन सा चल रहा है, कौन सा पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं पीडीएफ जो दिखा रहा हूँ ना, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारे स्टेटस बार में पेज नंबर मेंशन है। तो वो तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पर मेरे स्क्रीन में दिख रहा है कि स्टेटस बार में पेज नंबर दिख रहा है। हमारा चौथा नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसे डेटाबेस का उदाहरण माना जा सकता है। मतलब डेटाबेस का एग्जांपल कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर सेकंड टेलीफोन डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर थर्ड मार्क रजिस्टर, ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हमें लगाना है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कह रहा है डीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है। तो डीबीएमएस का पूरा नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड यहाँ पर इंग्लिश में तो नहीं लिखा है, बाय द वे हिंदी में लिखा है कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का आंसर आप इंग्लिश में याद करिएगा। डीबीएमएस मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और हिंदी में बोले तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। चलो इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। फटाफट तैयार हो जाइए, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। चलो भाई देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है स्टाइल का उचित उपयोग डॉक्यूमेंट में डैश डैश को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। पर्पस यूज ऑफ स्टाइल इंप्रूव द डैश डैश इज अ डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर हमें क्या लिखना है कि डॉक्यूमेंट को एक रूपता बनाने के लिए मतलब कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। तो यहां पर लिखोगे एक रूपता मतलब आपका डॉक्यूमेंट एक जैसे दिखे, इसके लिए हम स्टाइल जो आपका टूल होता है उसका यूज करते हैं। सेकंड नंबर कह रहा है कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर डैश डैश में एकीकृत किया जाता है। तो कैरेक्टर स्टाइल को हमेशा पैराग्राफ के रूप में ठीक है एकीकृत करते हैं। यहां पर लिखा है कैरेक्टर स्टाइल आर ऑफ्टन इंटीग्रेटेड इनटू, तो यहां पर लिखोगे पैराग्राफ्स। आगे हमारा थर्ड नंबर कहता है पृष्ठ के पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। अरे भैया देखते हो ना यहाँ पे लिखा होता है उसे कहते हैं बॉटम मार्क। तो यहाँ पर तुम्हें बॉटम मार्क ही लिखना है, उसे बॉटम मार्क कहते हैं। दैट्स इट। एक सेकंड में इसे रेज कर देता हूँ। ओके डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है टीओसी का पूरा नाम क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ टीओसी। तो टीओसी का मतलब होता है टेबल ऑफ कंटेंट। आपको टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है, बाकी इसका आंसर मैं दिखा देता हूं। ये देखो यहाँ पे लिखा है ये टीओसी मतलब होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये तुम्हें चुपचाप छाप देना है, ठीक। तो बाकायदे आंसर लेकर के आए एक एक चीज का।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राइटर में एक सेकंड हाँ, राइटर में डिफॉल्ट टेम्पलेट है, द डिफॉल्ट टेम्पलेट इज अ राइटर इज अ, तो यहाँ पर लिखना है तुमको ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जब भी हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं सबसे पहले हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है, फिर उसमें हम कुछ भी डेटा इंटर करते हैं। दैट्स इट, ये भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सही जोड़ी को मिलाइए, ये भी रहेगा आपके 5 नंबर का। सबसे पहले एक सेट दिया है आ, दूसरा दिया है बा, या फिर का या खा कह सकते हो। आइए फटाफट इसे मैच करते हैं। सबसे पहले कहता है टेम्पलेट, तो ये हो जाएगा पूर्व निर्धारित फॉर्मेट, इससे मैच करोगे। एक सेकंड में थोड़ी पतली निब की पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर वे में विजुअल हो। ठीक है, टेम्पलेट तो यहां पर हो जाएगा पूर्व निर्धारित फॉर्मेट, इससे मैच करोगे। वाइट इफ टूल, तो यहां पर सिंपल सा आपको मिलाना ऑप्शन नंबर डी, मल्टीप्लस ऑपरेशन। थर्ड नंबर कहता है डेटा अखंडता मतलब इंटीग्रेटेड, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है डीबीएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड नेक्स्ट कहता है कॉपी, तो कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस सी से। एंड समेकित डायलॉग विंडो, तो इसके होता है अल्ट डी। दैट्स इट, इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकंड ना, यहाँ पर मिसमैच हो चुका है, देखो ये पहला नंबर, यहाँ पर 4th कर लेना भाई, टाइप मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आपका 4th हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है। आइए देखते हैं कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला नंबर कहता है कि भूकंप के बाद इमारत से बाहर निकलते समय आपको निचले तलों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए। मतलब भूकंप आया है और अगर तुम ऊपर वाले कोई बिल्डिंग में खड़े हो तो क्या लिफ्ट का यूज़ करना चाहिए? तो ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। अगर हम लिफ्ट का यूज़ करेंगे तो वो घर गिर सकती है, लिफ्ट हमारे ऊपर गिर जाएगा और ना चाहते हुए हमारा डेथ हो जाएगा, तो दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्या कह रहा है। एक बार टीओसी मतलब टेबल ऑफ कंटेंट बन जाने के बाद क्या इसे संपादित नहीं कर सकते हैं? संपादित का मतलब होता है एडिट। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। वंस अ टीओसी इज क्रिएटेड इज कैन नॉट बी एडिट, मतलब एक बार तुमने कोई चीज बना दिया तो क्या उसे एडिट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल गलत बात है, इसे हम एडिट कर सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर कह रहा है काम पर किसी को चोट की सूचना तुरंत सुपरवाइजर को दी जानी चाहिए। जैसे सपोज करो कि कोई काम चल रहा है तुम्हारी कंपनी में और कंपनी के कोई एक वर्कर को चोट लग गया है, तो क्या उसकी जानकारी सुपरवाइजर को दोगे? सुपरवाइजर का मतलब होता है जो उसको डायरेक्टरी करता है, हेड होता है। हाँ जी बिल्कुल देनी चाहिए। भाई कैसा चोट लगा है, गंभीर तो नहीं है? अगर गंभीर चोट है तो उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज भी करनी चाहिए। ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है चौथा नंबर, एक बार सीट बनाई गई हाइपरलिंक को हटाया नहीं जा सकता है। मतलब एक बार जो तुमने हाइपरलिंक बना दिया, क्या उसे नहीं हटा सकते? बिल्कुल गलत बात है भाई, जितनी मर्जी हटा लो, जितनी मर्जी एडिट कर लो। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार से देखो, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स है। पांचवा नंबर कह रहा है कि किसी भी कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना? जब भी कभी इमरजेंसी आए तो किट होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर पहला दूसरा चौथा फॉल्स, बाकी तीसरा और पांचवा सही है। अब हम शुरू कर रहे हैं अपने 3 अंकीय क्वेश्चंस को। अब और ज़्यादा स्पीड में कवर करेंगे। अभी तक हमने ओटी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लिया, देख लो सब कुछ कंप्लीट होता है। अब फटाफट तैयार हो जाओ और सारे क्वेश्चंस को स्पीड में देखेंगे, एकदम 4G की 5G की स्पीड में। ठीक है, देखो पहला नंबर कह रहा है, पांचवा नंबर कह रहा है लिब्रे ऑफिस में स्टाइल का क्या यूज़ है? तो ये रहा आपके सामने आंसर, पूरा आंसर यहाँ पर मेंशन है। टेक आ स्क्रीनशॉट। बाकी मैं तो कहता हूँ इसका PDF डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हिंदी वाई लैंग्वेज है, देखो ऊपर हिंदी आंसर वाई लैंग्वेज है, ऊपर हिंदी लैंग्वेज में, नीचे है इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टीओसी बनाने के लिए स्टेप बताओ। मतलब हमें लिब्रे ऑफिस में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, तो कैसे बनाएंगे? पूरा ये प्रोसीजर यहाँ पर लिखा है। पहले डॉक्यूमेंट को हेडिंग स्टाइल में लागू करेंगे, फिर ये कर्सर से टीओसी ओपन करेंगे, पूरा प्रोसीजर यहाँ पर लिखा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोल सिक का लिब्रे ऑफिस कैल में उपयोग होता है। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूं भाई। तो ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, टेक आ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर कह रहा है कि बेस यूजर इंटरफेस में मेन आइटम का नाम लिखो। तो आइए दिखाते हैं मेन आइटम। ये रहा तुम्हारे सामने मेन आइटम, पूरा मेन आइटम छाप देना भाई। ठीक है, पूरा आंसर ही छाप देना। बाकी अगर इससे बेहतर आंसर आपके पास है तो आप अपने लिखा हुआ आंसर यूज कर सकते हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाएगा क्योंकि उसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी।
9वां नंबर कह रहा है कि डेटा और सूचना में अंतर स्पष्ट कीजिए, राइट अ डिफरेंट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आइए दिखाते हैं इसका आंसर, ये रहा तुम्हारे सामने डेटा और सूचना में अंतर। 3 नंबर का प्रश्न है, पूरा पूरा लिखा गया है, ठीक है। बाकी ये ना थोड़े डिफरेंस गलत तरीके से लिखा है, काम करो इस डिफरेंस को ना आप अपने बुक से देख लेना, ठीक। तो इसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि सही से नहीं लिखा गया है ना, और हमें एग्जाम में लिखना एकदम सही से भाई, नंबर नहीं कटने चाहिए, तभी तो टॉपर बनोगे, वरना टॉप करने से पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर कह रहा है कि प्रतिक्रिया क्या है, मतलब फीडबैक क्या होता है और इसके महत्व को बताना है, मतलब राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। तो ये रहा तुम्हारे सामने प्रतिक्रिया, ठीक है। ओए ओए भैया गलत हो गया, रुको 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 रुको, ये मैं इरेज कर देता हूँ और आप इसका भी स्क्रीनशॉट आसानी से ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर कह रहा है कि कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर क्या है, इसका वर्णन कीजिए। अब ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो गए हैं, 3 नंबर के सारे क्वेश्चन खत्म। तो देखो ये रहा, इसका भी आप फोटो खींच लो, बढ़िया लिख देना, चुपचाप छाप देना। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर कह रहा है कि कैरियर के अर्थ को परिभाषित करना है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ कैरियर। एक उद्यमी में कौन सी कैरियर प्रक्रिया से गुजरना होता है, इसके बारे में लिखना है, राइट द कैरियर प्रोसेस थ्रू विच एन एंटरप्रेन्योर गोल्स। तो आइए दिखाता हूँ इसका आंसर, ये रहा तुम्हारे सामने, आप इसका भी फोटो खींच लीजिए। थोड़ी और मैं इसकी स्क्रॉल कर देता हूँ, ये रहा कंप्लीट आंसर, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्या कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट में इमेज की स्थिति को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसका भी फोटो खींच लो, ये पूरा पूरा आंसर दिया गया है, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर, उन कार्यों को लिखिए जो एक मैक्रो द्वारा दर्ज नहीं किया जाता। ये भी क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का रहेगा। एंड ये रहा इसका आंसर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा पूरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि बेस यूजर इंटरफेस के विभिन्न घटक के बारे में बताना है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एंड ये रहा तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन बचे हैं, सब कुछ खत्म होता है, आइए फटाफट कवर कर लेते हैं। 16 नंबर कहता है कि विभिन्न कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी खतरों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। फिर कहता है कि राइट डॉक्यूमेंट में इमेज को क्रॉप करने के स्टेप्स बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, 1 सेकंड, ओए भाई, ठीक है ओके ओके, थोड़ी गलती हो गई थी बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, मुझे लगा कि आंसर गलत दिखा दिया क्या, तो क्या हुआ दरअसल में ये जो 2 पेज है ना कॉपी हो गया, तो मुझे लगा कि क्या आंसर ही मतलब नहीं आगे का, लेकिन कोई बात नहीं, ये आंसर तुम्हारे पास अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हिंदी और इंग्लिश बाय लैंग्वेज है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने 17 नंबर का आंसर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 18 नंबर कि स्प्रेडशीट में कमेंट को ऐड करना, एडिट करना एंड फॉर्मेट करने के लिए सारे प्रोसीजर बताना है। क्वेश्चन रहेगा 7 मार्क्स का। तो भाई दिखा देते हैं इसके सामने आंसर, ये रहा, एंड स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। ये तुम्हें छाप देना पूरा पूरा, यहाँ पर प्रोसीजर लिखा है, इसी प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। देखो ये रहा इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी मीडियम के तो ये रहा हिंदी लैंग्वेज में आंसर। बाय लैंग्वेज लेकर के आया हूँ, तुम्हारे लिए बहुत ध्यान रखता हूँ भाई, ताकि एग्जाम में तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि संदर्भात्मक अखंडता को परिभाषित कीजिए जो डेटाबेस के संदर्भात्मक अखंडता को बनाए रखता है। और 20वां नंबर कह रहा है कि विजार्ड का उपयोग करके क्वेरी बनाने का चरण बताना है। इस प्रकार से हमारे एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 19, वही स्क्रीनशॉट ले ले। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 विजार्ड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। जल्दी आपके सामने आईटी या आईटीएस का सेट नंबर 2 भी अपलोड करूंगा, इसे आप सेट नंबर 1 कह सकते हो। अगर तुमने वीडियो को पूरा देख लिया तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद भी कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन छपेंगे मतलब छपेंगे ही छपेंगे। ओके, तो ये है आपके वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जल्दी मिलते हैं सेट नंबर बी के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।